गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर मेजर अपडेट्स आप कह लीजिए या फिर मेजर रिलीफ फ्रॉम द वेरियस हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर आया है, जिसका एनालिसिस आज हम लोग आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि इन जजमेंट्स का बेसिस लेकर के आपके जो डिमांड्स हैं बहुत हद तक सेटल करे जा सकते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। इस बात का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी मेंबर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर ना आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं कौन कौन से जजमेंट्स हैं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। उसमें ना सबसे पहला आएगा कि 10% जो आपको प्री डिपॉजिट करना होता है, यानी कि मान लीजिए आपके अगेंस्ट पेनल्टी का ऑर्डर आया है, तो उस पेनल्टी ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10% मैंडेटरी प्री डिपॉजिट करना होता है। उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है अगर आपका प्रोसीडिंग 10% वाला जो पेनल्टी का प्रोसीडिंग है जिसके अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हैं वो अक्टूबर 25 से पहले इशू कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। बहुत ज्यादा इस पर डिस्प्यूट था कि हमारी गलती क्या है। हमें नोटिस मिला है अमेंडमेंट से पहले, जब हमारा पेनल्टी का एडजुडिकेशन हो रहा था तब ऐसा कोई मामला था ही नहीं कि प्री डिपॉजिट करना है। अब ऑर्डर पास हुआ है अमेंडमेंट के बाद, अपील फाइल हो रही है अमेंडमेंट के बाद, तो हमारे ऊपर 10% का बर्डन क्यों। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका अपील टाइम बार्ड है, मान लीजिए आपने अपील फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट है 3 महीने का वो निकल गया, और उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपने अपने ऑर्डर के अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है और रेक्टिफिकेशन के अंदर बहुत टाइम लगा दिया ऑफिसर ने, और आपका अपील भी टाइम बार्ड हो गया। अब उसके बाद रिजेक्शन आ रहा है तो क्या करना है, तो यहां पर बताया गया कि अपील का जो टाइम निकालने के लिए रेक्टिफिकेशन का जो टाइम पीरियड निकला है ना उसको एक्सक्लूड कीजिए उस 3 महीने के अंदर, फिर आपका अपील चेक किया जाएगा वो टाइम बार्ड है या नहीं। उसके बाद अगला जो जजमेंट आया ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी को करेक्ट बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई 16(2)(c) का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि सप्लायर जिसने आईटीसी का बेनिफिट पास ऑन किया है उसको क्या करना है, टैक्स पहले गवर्नमेंट के पास जमा करवाना है। अगर जमा नहीं होगा तो रेसिपिएंट का आईटीसी नहीं मिलेगा। इस ग्राउंड पे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी को सही बताते हुए उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड कर दिया है। तो आप अगर किसी से परचेजेस कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि सामने वाला उस इनवॉइस के अगेंस्ट अपनी जीएसटीआर 3B में टैक्स लाइबिलिटी जो है प्रॉपरली डिक्लेयर कर रहा है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का ये जजमेंट जब आप पढ़ेंगे, इसका एनालिसिस पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑफ रूल 37A का क्या इंप्लीकेशंस है, वो सारी बातें। इसके बाद जो आपके मन के बहुत करीब रह सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया, जिसमें हाई कोर्ट ने यह कहा कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट कैंसिल हो जाने मात्र से परचेजर का आईटीसी डिसअलाउ नहीं होगा। मैंने माल खरीदा 19-20 में, उस टाइम सप्लायर रजिस्टर्ड था, प्रॉपर बिजनेस था, रिटर्न्स फाइल्ड है, इनवॉइसेज हैं, ई वे बिल्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मान लीजिए 2024-25 में आकर के सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन्हीं कारणों से कैंसिल होता है ऑफिसर के द्वारा, और वो बैक डेटेड इंपैक्ट डाल दिया जाता है। 1/4/2025 को नंबर कैंसिल हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। तो मैंने एज ए परचेजर जब परचेज किया था 2019 में, क्या मेरा वो आईटीसी इनवैलिड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया और इस प्रिंसिपल को लेट डाउन किया। अगला जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो इनकम टैक्स के आईटीएटी से निकल के आ रहा है, जिसमें भी जीएसटी के अंदर जो रॉन्ग परचेजेस, इनवैलिड परचेजेस के बेसिस पर इनकम टैक्स ने डिसअलाउ कर दिया है आपकी परचेजेस को, उसको इनकम में ऐड कर दिया है। आईटीएटी ने बोला ऐसा नहीं होता है। Addition cannot be made merely on the basis of GST investigation and protect the genuine taxpayers in case of bogus purchases.
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जजमेंट्स, और इसके अलावे अदर जजमेंट्स, अदर अपडेट्स एंड कंप्लायंसेस, जैसा कि GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी चेंज कर दिया इन्होंने। AATO का जो टर्नओवर डिक्लेरेशन था उसकी विंडो खत्म हो गई, अब उसका क्या इंपैक्ट है, आपको आगे क्या करना है। CBIC ने एक सर्कुलर दिया है, बेहद जरूरी है, क्योंकि कॉमन एडजुडिकेशन के केस में किस तरीके से आपके अगेंस्ट केस फाइल होगा GST 80 में, आपको कैसे अप्रोच करना है, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। सर ये सब कहां मिलेंगी? ये सब आपको मिलेगा हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में, जो अगस्त 2026 के लिए रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगस्त 2026 का GST प्लेटफॉर्म का मंथली टैक्स मैगजीन विद लैंडमार्क जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड प्रैक्टिकल इंसाइट्स जो है वो अब आपके लिए अवेलेबल है। आप इमीडिएटली इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं। आपकी अगर रिन्यूअल की बारी है, यानी कि सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, तो आप सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करा सकते हैं, और ये सारा कंटेंट आपको ईमेल कॉपी एज वेल एज फिजिकल कॉपी में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर हम लोग जजमेंट का एनालिसिस, जो भी मैंने अभी आपको बताया, सारा दिया हुआ है। इसके अंदर आपको जो अपडेट्स आए हैं, सर्कुलर्स आए हैं, जो भी आपको पोर्टल के अंदर अलग अलग जगह पर मिलती हैं, वो सारी चीजें ROC इनकम टैक्स के साथ साथ ड्यू डेट कंप्लायंसेस का जो कैलेंडर है, जो अगस्त 26 में आपको फॉलो करना है, ये भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस सब का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके चीजों को देख सकते हैं। सेक्शंस का एनालिसिस, रूल्स को पढ़ना, GST का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड कवरेज लेना चाहते हैं, जिसके अंदर 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो इसके लिए आप हमारा GST का महारथी बैच 2026 जो है उसे एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर लाइव एज वेल एज रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। इसके अंदर आपको GST 80 का भी कवरेज जो है वो मिलेगा, कि GST 80 के अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है अगर आप ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसमें आपको कंप्लीट कवरेज, एक भी पॉइंट, एक भी सेक्शन, एक भी रूल ऐसा नहीं होगा जो आपका नहीं कंप्लीट होगा। तो आप इस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं तो नंबर जो आपको बताए गए हैं 9693601228, इस पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और एनरोलमेंट करा लीजिए, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आशा करते हैं आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आपके बेनिफिट के लिए भी हो जाएंगे। आपने अगर पहली बार हमारे इस वीडियो को देखा है, हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।